हरे कृष्णा। आज दामोदर मास का तृतीय दिवस है, तो आज हम लोग इस उपलक्ष्य पे दामोदर लीला का चर्चा करेंगे। दामोदर लीला के ऊपर हम लोग आज कथा का श्रवण और कीर्तन दोनों करेंगे। तो मैं पुनः स्वागत करता हूँ आप सबों को इस्कॉन यूथ फोरम श्रीधाम मायापुर पेज पे। तो इससे पहले कि हम लोग चर्चा शुरू करें, छोटा सा हरिनाम संकीर्तन करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों को फिर से स्वागत करता हूँ मैं कार्तिक मास के बहुत ही पावन उपलक्ष्य पे। हम लोग श्री श्री दामोदर जी की लीला के ऊपर चर्चा करेंगे आज। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में इस लीला का वर्णन है और अन्य कई शास्त्रों में भी इसका वर्णन आया है, जैसे विष्णु पुराण, गर्ग संहिता, इस तरीके के जितने भी सात्वत संहिताज हैं, और मुख्य रूप से श्रीमद् भागवतम में और कई आचार्यों ने भी इसके ऊपर टीकाएं दी हैं। तो इससे पहले कि हम लोग चर्चा शुरू करें, छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। मैं बस इसको थोड़ा सा उठा देता हूँ, श्रील प्रभुपाद जी का पूरा यस ठीक है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में बहुत ही मधुर लीला का वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी अपने मधुर हृदय से मधुर कंठ से कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि बस भगवान श्री कृष्ण अभी बस वो रेंग रहे थे, मतलब अपने हाथ का प्रयोग करके और पैर का प्रयोग करके रेंग रहे हैं और उससे बड़े हुए हैं। मतलब बाल्य लीला बस लग रहा है जैसे खत्म होने वाला है। तो भगवान ने मट्टी खा के अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करवाया है यशोदा मैया को, और ब्रह्मांड का दर्शन करने के बाद इसका आता है उल्लेख कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा मैया को इतना परेशान किया कि उनको बांधने के ऊपर मजबूर करना किया। मतलब कि यशोदा मैया कुड नॉट स्टॉप हरसेल्फ टू बाइंड हर मोस्ट डियर मोस्ट डार्लिंग सन कृष्णा। तो इस लीलाओं को समझा जा सकता है, तो हम लोग तभी समझ सकते हैं इन लीलाओं को जब हमारे पास भगवान श्री कृष्ण के प्रति वो श्रद्धा है। तो सबसे पहले तो कुछ लोग होते हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण को ऑर्डिनरी आदमी समझते हैं। कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति बोल रहे थे, कल मैं एक क्लास सुन रहा था हिज ग्रेस दीनबंधु प्रभु का, तो उसमें एक प्रभु जी ने प्रश्न किया कि कुछ लोग बोलते हैं कि अरे कृष्ण इतना छोटा लड़का है, छोटा बच्चा है, और उसकी माँ उसको इतना प्रताड़ित कर रही है, उसको बांध रही है उखल में। ये तो चाइल्ड अब्यूज़ का केस लग रहा है, और चाइल्ड अब्यूज़ का केस में यशोदा मैया को जेल भी जाना पड़ सकता था। ये सही नहीं है। देखो वेदों में किस तरीके की बातों, किस तरीके की मतलब लीलाओं के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में इसमें वर्णन है। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को हम लोग बुद्धि से नहीं समझ सकते, बल्कि प्रेम से समझ सकते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा से समझ सकते हैं। तो ये जो लीलाएं हैं, भले ही लगती है कि एक सामान्य बालक या फिर सामान्य स्त्री, सामान्य माँ की, मतलब कि माँ के बीच में जो क्रियाकलाप होते हैं, हो सकते हैं वैसी हैं, लेकिन ये बिल्कुल वैसी नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो जानाति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति अर्जुन। भगवान ने बोला है कि मेरी जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ है, ये सारी एक्टिविटीज़ लगती तो हैं कि नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन जो इन एक्टिविटीज़, इन लीलाओं की दिव्यता को समझ पाता है, दिव्यता को समझ जाता है, तो उसका क्या होता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति। वो इस शरीर को त्यागने के बाद पुनर्जन्म को फिर से प्राप्त नहीं करता। वो कहाँ पे लौट जाता है, मामेति सो अर्जुन, वो मेरे धाम को लौट जाता है। तो भगवान की जितनी भी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं की दिव्यता को समझना बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति समझ गया, मतलब कि वो भगवत धाम को लौट जाएगा। तो इसमें कोई भी अचंभा होने की बात नहीं है कि बहुत सारे लोग भगवान की लीलाओं को अंडरस्टूड करते हैं या फिर गलत समझते हैं, क्योंकि अगर वो सही समझेंगे तो क्या होगा, उनका मुक्ति हो जाएगा, है कि नहीं। तो भगवान ने पहले से ही ये मापदंड बना के रखा है कि जो कोई मेरी क्रियाकलापों को, मेरी लीलाओं को, मेरे जन्म को, मेरे कर्म को एकदम सही से समझता है, दिव्य रूप से समझता है, तो उसका क्या हो जाएगा,
उनका पक्का उद्धार हो जाएगा। दे विल गेट लिबरेटेड। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी मामेति स्वर्जुन। इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो कि भगवान की लीलाओं को सामान्य क्रियाकलाप या फिर सामान्य बालक और सामान्य स्त्री, उनकी बीच में जो क्रियाकलाप होती हैं उनके जैसा समझते हैं, लेकिन ये समझना पूर्ण रूप से गलत है। और उसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा भुगतते हैं। न जाने कितने सारे योनियों में वो घूम रहे हैं, बस याना जोनी नाना जोनी सदा फिरे कर दया भक्खन करे। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जो हैं वो दिव्य हैं। इसका भगवद गीता में इसकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण स्वयं करते हैं। कोई भी क्रियाएं उनको बांधती नहीं है, जैसे हम लोग को सारी क्रियाएं बांधती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की सारी जो एक्टिविटीज है वो उनकी स्वेच्छा से की जाती है। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय के पहले श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जो दामोदर लीला है उसका वर्णन किया गया है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे आज। तो श्री शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं, श्री शुक उवाच। तो अगर आपके पास वो श्लोक सामने है, फिर से मैं आपके लिए बोल देता हूँ कि 10वें स्कंद का 9वें अध्याय का पहला श्लोक और दूसरा श्लोक हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो अगर मोबाइल है तो मोबाइल से देख लें, नहीं तो अगर बुक है तो बहुत अच्छा, श्रीमद् भागवतम की किताब है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप नेट से भी देख सकते हैं। श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो 9th चैप्टर 1st and 2nd श्लोका। श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंथ स्वयं दधी यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तानि अगायत। तो श्री सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। ये पहला श्लोक है। तो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा यहाँ पे अनुवाद इस तरीके से बताया गया है। श्री सुखदेव गोस्वामी कंटिन्यूड, वन डे when Mother Yashoda saw that all the maid servants were engaged in other household affairs, she personally began to churn the yogurt. While churning, she remembered the childish activities of Krishna, and in her own way she composed songs and enjoyed singing to herself about all those activities. तो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य नीचे Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, quoting from Vaishnava Toshani of Srila Sanatana Goswami, says that the incident of Krishna's breaking the pot of yogurt and being bound by Mother Yashoda took place on the Deepavali day or Deepamalika. So Vishwanath Chakravarti Thakur अपनी वैष्णव तोषनी में बोलते हैं कि ये जो लीला हुई थी ये दीपावली के दिन हुई थी. Even today in India, this festival is generally celebrated very gorgeously in the month of Kartik by fireworks and lights, especially in Bombay. श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भारतवर्ष में ये जो दीपावली का दिन है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है. बहुत ज़्यादा लोग पटाखे फोड़ते हैं इसी फेस्टिवल में, और मुंबई की तो बात ही हटाओ. It is to be understood that among all the cows of Nanda Maharaj, several of Mother Yashoda's cows ate only grasses so flavorful that the grasses would automatically flavor the milk. Mother Yashoda wanted to collect the milk from these cows, make it into yogurt and churn it into butter personally. Since she thought that this child Krishna was going to the houses of neighborhood Gopas and Gopis to steal butter because he did not like the milk and yogurt ordinarily prepared. तो माता यशोदा बहुत ही स्पेशल, बहुत ही विशेष गायों के दूध को धो के उसको धोने के बाद उसको गर्म करती है. गर्म करने के बाद जो ऊपर का जो लेयर बनता है, शायद आप लोग देखे होंगे वृंदावन में जब कहीं गए होंगे तो देखे होंगे कि बहुत ही स्पेशल दूध मिलता है जिसको बहुत गर्म बहुत बॉयल करने के बाद उसमें इतना मोटा थिक लेयर बनता है क्रीम का. उसको निकाल के उसको दही जमाया जाता है. उस दही जमाने के बाद
जब दही जम जाती है उसको हल्का ठंडा करने के बाद उस दही के ऊपर वाले परत को निकाल के क्या बनाया जाता है, उसको बनाया जाता है बटर। तो बहुत ही आसान प्रक्रिया है, लेकिन आजकल लोग ये सारे जो प्रक्रियाएं हैं घी या बटर बनाने का सबको भूल रहे हैं और उसके कारण में बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य की हानि हो रही है। तो माता यशोदा इस तरीके से क्या कर रही है को अपने हाथ से उन बहुत ही विशेष गायों के दूध का, विशेष गायों का नाम बोला गया है कि उनके नाम है पद्मगंधा गाय। और पद्मगंधा गायें होती हैं, वो स्पेशल गायें थी नंद बाबा के घर में। ऐसा बोला जाता है कि नंद बाबा के घर में 9 लाख गायें थी और 9 लाख गायों में से बहुत ही स्पेशल कुछ 8 गायें थी जो कि बहुत ही स्पेशल घास खाया करती थी और उनको एकदम सुंदर और बहुत ही सेंटेड मानो खुशबूदार घासों के ऊपर उनको चराया जाता था और उससे जो दूध निकलता था बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही खुशबूदार होता था और इसलिए उस गायों का नाम होता था पद्मगंधा गाय। और उन गायों के दूध से जो मक्खन निकलता था वो भगवान श्री कृष्ण के लिए स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिव होता था, भगवान श्री कृष्ण के लिए एक्सक्लूसिवली वो निकाला जाता था। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि since he thought this child Krishna was going to the houses of neighborhood Gopas and Gopis to steal butter because he did not like the milk and yogurt ordinarily prepared। तो यशोदा मैया को बहुत बार कंप्लेन आ चुका है कि तेरा लल्ला जो कन्हैया है ये हम लोग के घर में आके माखन चोरी करता है। तो कभी तो सुराग मिला नहीं, कभी मतलब पकड़े नहीं गए, लेकिन फिर भी कॉम्प्लेन मिलता था। तो नंद यशोदा मैया को लगता था कि लगता है लड़के को है ना कुछ स्पेशल बटर चाहिए, स्पेशल वाला चाहिए। तो वो अपनी हाथ से बनाती थी, न कि वो अपनी दासियों को लगा के बनवाती थी कृष्ण के लिए बटर। So while churning the butter, Mother Yashoda was singing about the childhood activities of Krishna. It was formerly a custom that if one wanted to remember something constantly, he would transform it into poetry or have this done by a professional poet. It appears that Mother Yashoda did not want to forget Krishna's activity at any time. Therefore, she poeticized all of Krishna's childhood activities such as killing of Putana, Agashur, Sakatasur and Trinavrata, and while churning the butter, she sang about these activities in poetical form. This should be the practice of persons eager to remain Krishna conscious 24 hours a day. This incident shows how Krishna conscious Mother Yashoda was. To stay in Krishna consciousness, we should follow such persons. So बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है इस तात्पर्य का कि जब माता यशोदा अपनी कार्य कर रही थी, क्या कार्य कर रही थी, वो बटर बना रही थी। और वो जो बटर मतलब मक्खन बना रही थी, मक्खन बनाते समय वो क्या कर रही थी, कृष्ण की जितनी सारी लीलाएं हो चुकी थी अब तक, जैसे पूतना का वध, जब कृष्ण बस 3 ही दिन के थे उसमें पूतना आई थी और पूतना का वध किया था भगवान श्री कृष्ण ने। उसके बाद पूतना वध होने के बाद सक्तासुर के बाद तृणावर्त के बाद बस तृणावर्त, यहीं तक का वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। तो इन सारे दानवों का, सारे राक्षसों का भगवान श्री कृष्ण ने नाश किया था। लेकिन यशोदा मैया ये नहीं सोच रहे थे कि मेरे बेटे ने इसका नाश किया, बल्कि अपने बेटे के मनोहर मुखमंडल को याद करते हुए वो बोल रही थी कि नारायण ने मेरे पुत्र की रक्षा की है। इस तरीके से वो जितनी सारी लीलाएं भगवान ने की उसको वो बहुत ही सुंदर सुशोभित रूप में वो गुनगुना रही थी। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। तो इस तरीके से वो गुनगुना रही थी। और पता है जब कृष्ण मतलब ये सारे क्रियाओं को करने के बाद माता यशोदा वो जब सोई कृष्ण को लेके, उसके बाद सुबह में जल्दी उठ गई क्योंकि पता था कि अगर कृष्ण साथ में उठ जाएगा तो दधी मंथने नहीं देगा। तो वो कृष्ण को देखते हुए वो चुपके से उठी और अच्छे से
उनके उसके बालों को सहला के वो बेड से निकल के आ गई सीधे कहाँ पे, जहाँ पे दधी मंथते हैं, वहाँ पे वो दधी मंथ रही थी गुनगुनाते हुए। और दधी जब स्पेसिफिकली मंथा जाता है तो क्या होता है, उसमें एक बहुत बड़ा जार होता है जिसमें मक्खन को डाला जाता है, सॉरी उस क्रीम को डाला जाता है, दूध के क्रीम को। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रीम जो होता है दधी के सबसे ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं, और उसको फिर ऐसे मंथा जाता है हाथ से, या फिर एक पाइवोट को डाल के अंदर में उसको रस्सी से बांध के उसको मंथा जाता है। तो इस तरीके से वो माता यशोदा उसको मंथ रही थी। तो शिला राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बोलते हैं जो माता यशोदा जब मंथ रही थी तो उस छकड़े से या फिर उस पॉट से एक आवाज़ निकल रही थी मृदंग की तरह, गुर 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 गुर, इस तरीके से बहुत ही मधुर आवाज़ निकल रही थी, गुर गुर करके आवाज़ निकल रही थी। और माता यशोदा के हाथों में जो बैंगल्स थे, कंगन थे, उनका भी आवाज़ एकदम करताल के जैसा था, छन छन करके आवाज़ आ रहा था, छन 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 छन। और माता यशोदा वो क्या कर रही थी, वो भगवान श्री कृष्ण की कीर्तियों को गा रही थी। तो वो भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति को नहीं गा रही थी, वो अपने लल्ला की कीर्ति को गा रहे थे। हम लोग भगवान बोलते हैं, लेकिन माता यशोदा के लिए वो भगवान नहीं है। तो उनका सी इज अ टॉप मोस्ट डिवोटी, टॉप मोस्ट, आई मीन टू द टॉप मोस्ट, ऑफ कोर्स टॉप मोस्ट डिवोटी श्रीमती राधा रानी को बोला जाता है, लेकिन वात्सल्य भाव में माता यशोदा सबसे उच्च श्रेणी की भक्त हैं। तो इस तरीके से वो क्या कर रही थी, वो बटर बना रही थी, मक्खन बना रही थी। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे इस विषय वस्तु को रख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कुछ भी कार्य क्यों ना करता हो, कृष्ण भावना भावित होने का बहुत ही आसान तरीका है कि जो कुछ भी आप कार्य करें हमेशा भगवान श्री कृष्ण की जो गुण लीलाएं हैं, या फिर बहुत ही आसान हरे कृष्ण महामंत्र को तो गुनगुना तो सकते ही हैं। तो इस तरीके से हमेशा कोई भी कृष्ण भावना भावित रह सकता है किसी भी कार्य को करते हुए। तो श्रील प्रभुपाद जी बोला करते थे 16 माला ऑन बीट्स, अनलिमिटेड माला ऑफ बीट्स। मतलब कि 16 माला तो सबसे पहले बीट्स पे करना चाहिए हमें, बीट्स के ऊपर, मतलब कि माले के ऊपर, और ऑफ बीट्स मतलब बीट्स के बाहर, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो यही है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मतलब कि चिन्मय जगत ऐसा ही है, जहाँ पे जो हरे कृष्ण महामंत्र जो है, ये जितनी भी सारी भगवान की लीलाएं हैं सबका एक मूर्तिमान स्वरूप है हरे कृष्ण महामंत्र। इसलिए बोला गया है गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक का जो प्रेम धन है वह है हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र। तो गोलोक वृंदावन की जितनी सारी क्रियाएं हैं, सभी क्रियाओं के बैकग्राउंड में चल रहा है क्या, हरे कृष्ण महामंत्र। बैकग्राउंड में सभी भक्तों के बैकग्राउंड में हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा है। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव हरे कृष्ण महामंत्र है। स्पेसिफिकली गोलोक प्रेम धन को जीवों को प्रदान करने के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव है हरे कृष्ण महामंत्र, जिसको लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे देने के लिए। तो कितना कितना प्रैक्टिकल है, लेकिन प्रैक्टिकल चीज इम्प्रैक्टिकल हो जाता है जब भगवान से स्मरण छूट जाता है। तो अन्य क्रियाओं में रजोगुण तमोगुण में आने के प्रभाव से हम लोग भगवान को भूल जाते हैं, और भूलने के बाद जहाँ पे जिस मुख से भगवान की लीलाएं या भगवान के गुण की महिमा आनी चाहिए, उस मुख से न जाने क्या क्या अपशब्द निकलते हैं, और न जाने पागलों की तरह लोग गाने गाते हैं, मूर्ख के लाइब्रेरी में से गानों को निकाल के। तो इस तरीके से माता यशोदा वो गुणगान कर रही थी कृष्ण की लीलाओं के बारे में, जो कि अभी तक हो चुका है। तो इस श्लोक में, पर्टिकुलर श्लोक में बताया गया है कि एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहिनी। तो एक दिन की बात है, मतलब कि ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, ये एक दिन की बात है। एक दिन ऐसा हुआ था। वो दिन क्या है, वो दिन हमेशा आ रहा है, हमेशा हो रहा है। भगवान की सारी लीलाएं हमेशा हो रही हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में एक दिन, ब्रह्मा के एक दिन में भगवान श्री कृष्ण एक दिन आते हैं, और हमारे लिए भी वो एक दिन है। तो एक दिन क्या हुआ कि नंद गेहिनी, नंद की जो वाइफ, पत्नी यशोदा मैया,
वो क्या कर रही थी, वो निर्ममंथन काले, दधि का निर्मंथन कर रही थी, दधि को वो बटर बना रही थी। क्यों बना रही थी, वो खुद क्यों बना रही थी? जितनी भी सारी अन्य उनकी जो असिस्टेंट थी, दासियां थी, वो क्या कर रही थी, अन्य कर्मांतर नियुक्तासु, अन्य कार्यों में नियुक्त थी। यशोदा नंद के ही नहीं, कर्मांतर नियुक्तासु, नियुक्तासु निर्मंत स्वयं दधी। तो जितने भी घर की जो उनकी असिस्टेंट थी, दासियां थी, वो अन्य कार्यों में लग्न थी। तो उसके कारण इसका दो तात्पर्य बताया गया है आचार्यों के द्वारा। पहला तात्पर्य यह है कि ऑफकोर्स जो कि श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं वो है कि कृष्ण के बहुत सारे कंप्लेन माता यशोदा सुनती थी, बहुत सारे कंप्लेन। उनको लगता था कि मेरे घर में क्या नहीं है, मेरे द्वारा जो हमारे घर में जो गायें हैं, पद्मगंधा गायें, उनकी जो बटर होती है, मतलब कि दूध तो सुगंधित होते ही है, लेकिन उसका मक्खन तो और भी ज़्यादा सुगंधित होता है। तो उसको छोड़ के ये कान्हा मेरा लल्ला क्यों जाता है बाहर में दूसरे के घर पे? तो जरूर कुछ समस्या है। हो सकता है दासियां जो हैं वो उतना प्रेम से वो दधी को मंथती नहीं होगी, या फिर बटर उतना अच्छा से नहीं निकालती होगी, तो मैं ही स्वयं जाके दधी का मंथन करूंगी और अपने लल्ला के लिए बहुत ही प्रेम से उस मक्खन का उत्पादन करूंगी और उसको खिलाऊंगी। तो फिर भूल जाएगा, दूसरे के घर पे मक्खन जाके चुराना वो बिल्कुल भूल जाएगा। तो ये पहला कारण आचार्य बोलते हैं कि ये था जिसके कारण माता यशोदा स्वयं वो क्या कर रही थी, सुबह में जल्दी उठ के छुप के कृष्ण को एकदम सुला के वो दधि मंथन करने की चेष्टा कर रही थी, बस चेष्टा कर रही थी। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि अभी कार्तिक मास मतलब कि कार्तिक मास के दीपावली के दिन क्या हुआ था, ये लीला हुआ था। और बस 2 दिन के बाद क्या होने वाला है, गोवर्धन। उस समय गोवर्धन पूजा नहीं होता था क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उस समय गोवर्धन लीला भी नहीं किए थे। भगवान श्री कृष्ण अब बस 3 साल 4 मास, श्रील भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज बताते हैं 3 साल 4 मास के थे तब उन्होंने ये दामोदर लीला की थी। जब भगवान श्री कृष्ण 7 साल के हुए थे तब उन्होंने गोवर्धन लीला की थी। तो अभी 3 साल के बाद गोवर्धन लीला का प्रक्रम चालू होने वाला है, उपक्रम चालू होने वाला है, जो कि चिरकाल तक चलता रहेगा। तो उस समय हुआ करता था क्या, उसको बोलते हैं इंद्र यज्ञ। जितने भी ब्रजवासी थे सब लोग इंद्र यज्ञ किया करते थे। और उस दिन पर्टिकुलरली उस दिन सब लोग इंद्र यज्ञ के लिए सारी सामग्रियों को व्यवस्थित करना, बनाना, सब लोग बिजी थे। स्पेसिफिकली नंद बाबा के घर पे जितने भी उनकी यशोदा मैया की असिस्टेंट थी, सभी लोग, सभी दासियां वो उन सभी कार्यों में संलग्न थी, लेकिन यशोदा मैया कृष्ण की सेवा में संलग्न थी। तो ये 2 कारण बताया जाता है कि जिसके कारण माता यशोदा स्वयं क्या कर रही है, वो मक्खन बना रही है। कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी, वो स्वयं दही का वो मंथन कर, निर्ममंथम मतलब कि बहुत अच्छे से उसका मंथन कर रही है। यानी यानी है गीतानी तद बाल चरितानी च, और इस तरीके से यानी मतलब बहुत सारे तरह तरह के गीतों का वो गान कर रही है, गीतों का वो गान कर रही है। कैसे गीतें, वो इधर उधर की फोकलोर नहीं, फोकलोर मतलब कि यहाँ की बातें वहाँ की बातें, अलूल जलूल फिजूल बातें नहीं, बल्कि तद बाल चरितानी च, अपने बाल, अपने पुत्र के जितने भी चरित्र हैं उनका वो क्या कर रही हैं, वो वर्णन कर रही हैं। श्रील जीव गोस्वामी अपनी किताब गोपाल चंपू में बताते हैं कि वो बोल रहे हैं कि हे मेरे पुत्र, नंद बाबा के घर के तिलक, आप ब्रज में आए हैं, जब से आप आए हैं यहाँ पे सभी लोग न जाने कितने सारे शुभ कार्यों में अपने आप को संलग्न किए हैं, और आपकी क्रियाओं को देख के जितने सारे ब्रज के जितने सारे लोग हैं वो सब लोग खुशी के मारे व्याकुल हैं आपको, आपका दर्शन करके। चारों तरफ में आनंद ही आनंद है, और जितने भी सारे जो ग्वाले हैं उनके आनंद की तो सीमा नहीं है। इस तरीके से आपने गोकुल को पूर्ण रूप से आनंद के संसार में, आनंद के सागर में डुबो दिया है। आपने आनंद के सागर में पूरे ब्रजवासियों को डुबो दिया है। उसके बाद बोल रहे हैं
कि आप इतने ऐसे ऐसे शुभ कार्यों में आप अपने आप को संलग्न किए कि आपके कारण पूतना का वध हो गया। उसके बाद क्या बोल रही हैं, उसके बाद सकतासुर का वध हुआ, उसके बाद तृणावर्त मतलब कि बवंडर के रूप में एक राक्षस आया था, उसका वध हुआ। तो माता यशोदा बोले कि हे पद्मलोचन, मेरे प्यारे कृष्ण, आप सबसे महान हो। आपकी पायटी मतलब कि आपके जो पुण्य कर्म हैं बहुत हैं, क्योंकि उस पुण्य कर्मों के कारण ही भगवान विष्णु आपको हमेशा रक्षा कर रहे हैं और इन सभी दानवों का वो वध कर रहे हैं। और इस तरीके से वो गुनगुना रही है। और फिर वो गुनगुना सोच रही है कि कृष्ण जब छोटा बच्चा रहता है तो क्या है कि वो छोटे छोटे बछड़ों के पूंछ को पकड़ के वो सबसे पहले तो क्या करता है कि वो जब बछड़े छोड़े जाते हैं दूध दोने के लिए, तो बछड़ों को बहुत ही इरिटेट करता है कृष्ण। तो इरिटेट करने के बाद जब बछड़े इरिटेट हो जाते हैं तो वो उनका पूंछ पकड़ के, और जब पूंछ जब पकड़ते हैं कृष्ण तो फिर बछड़े भागने लगते हैं पूंछ छुड़ाने के लिए। लेकिन कृष्ण जब किसी को पकड़ता है तो बहुत मुश्किल से छोड़ता है। हम लोग को पता है बड़े बड़े महान लोग भी छुड़वा नहीं पाते। कृष्ण एक बार जिसको पकड़ लिया उसको मुंचन बहुत मुश्किल है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जो एक बार भी कोई चालू कर दिया मतलब कि वो कहीं ना कहीं पकड़ में आएगा, उसको भगवान श्री कृष्ण कभी नहीं भूल सकते। एक बार भी जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लिया मतलब कि भगवान श्री कृष्ण से वो रिलेशनशिप बना लिया है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना मतलब कि भगवान श्री कृष्ण को बोलना कि आई वांट टू सर्व यू लॉर्ड। वो भले ही अपने मन से बोले या फिर ना, कृष्ण उसको कभी नहीं बोलते हैं। तुमने बोला है कि मैं आपकी सेवा करूंगा भगवान, मैं तो सेवा में लगाऊंगा ही। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने उन बछड़ों के पूंछ पकड़ के, वो बस जब बछड़े भागने लगते थे इधर से उधर तो वो कभी पूंछ को छोड़ते नहीं थे और घिसट जाते थे पूरे जमीन पे। पूरा उनका जो शरीर था धूल दूसरी तो ज़्यादा था, गोबर से पूरा लग जाता था। तो हाँ, ये थे भगवान श्री कृष्ण। तो इस तरीके की सारी लीलाओं को यशोदा मैया वो याद कर रही हैं और गुणगान कर रही हैं। इस तरीके से बोल रही हैं कि हे कृष्ण, आप जो मेरे पूर्ण आनंद के आप स्रोत हो, आप हमेशा मेरे घर पे रहो और इस तरीके से आप जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ। इस तरीके से वो गुणगान कर रही है। तो जब से जैसे गुणगान कर रही है तो शिला राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बोलते हैं कि जब हरे कृष्ण जब कोई कीर्तन करता है वो भी मृदंग के साथ करताल के साथ, तो भगवान श्री कृष्ण अपने आप को रोक नहीं पाते वहाँ से। जैसे भक्त लोग जब कीर्तन करते हैं, कीर्तन मतलब कि मृदंग करताल और मुख में हरिनाम, तो स्वयं लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने सभी पार्षदों के पास साथ वहाँ पे वो उपस्थित होते हैं, उसमें कोई भी दुविधा नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं हरे कृष्ण महामंत्र हैं। तो जब माता यशोदा इस तरीके से बहुत ही सुंदर गुणगान कर रही है, मृदंग के जैसे वो जो छकड़े से आवाज़ निकल रहा है, घर 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 करके आवाज़ निकल रहा है, माता के कंगन से वो करताल जैसे आवाज़ निकल रहा है और उनके मुख से वो प्रेममयी जो लीलाएं हैं भगवान श्री कृष्ण की उसका निश्रण हो रहा है। तो कृष्ण कैसे रुक सकते हैं सोए हुए। तो कृष्ण तुरंत उठते हैं, देखते हैं कि अरे मैया नहीं है, क्या कर रही है मैया। तो पूरा सुनाई देता है उनको कि वो वहाँ से आवाज़ आ रहा है, पूरा कीर्तन का आवाज़ आ रहा है। तो किसी तरीके से वो बेड से उतरते हैं और अग्रसित होते हैं माता यशोदा के पास। तो इस तरीके से माता यशोदा के पास भगवान श्री कृष्ण जाएंगे और जा रहे हैं। और उसके बाद अन्य जितनी भी आगे सारी लीलाएं हैं उसका चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ आज के लिए। श्री दामोदर मास की जय, श्री यशोदा दामोदर की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।